धनतेरस एक ऐसा दिन होता है जिसको दिवाली का सर्वप्रमुख पहला बड़ा दिन माना जाता है। धनतेरस में भारत में छुट्टियां नहीं होती हैं, सबके कार्य खुले रहते हैं क्योंकि जो व्यापारी हैं वो खरीदारी का इसे एक विशेष उपलक्ष्य मानते हैं। सबसे ज़्यादा लाभ इस दिन सुनारों को मिलता है। सुनारों के यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, सेल होती है। वो सबसे ज़्यादा लाभ पूरे वर्ष का अगर कमा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन कमा सकते हैं। धनतेरस एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य बन के उनके लिए आता है। धनतेरस क्या है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बनाया जाने वाला एक पवित्र पर्व है। ये कब बनाया जाता है? ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बनाया जाता है। धनवंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और गणेश जी की विशेष आराधना की जानी चाहिए। आज लक्ष्मी, धनवंतरी, कुबेर है ना, और गणेश जी की पूजा की जाती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और खुश रख सकते हैं। आपको इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस दिन की आवश्यकता है। दिवाली का आरंभ होता है। धनतेरस बताता है कि दिवाली का प्रारंभ हो चुका। धनवंतरी मैंने आपको पहले बताया कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, धन लाभ कर सकते हैं, समृद्धि बढ़ा सकते हैं, आर्थिक योगदान बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भगवान धनवंतरी आपसे क्या करते हैं? ये अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो ये समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो इनका एक बहुत प्रमुख योगदान है। और जब ये अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको दीर्घायु दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं, स्वास्थ्य जीवन दे सकते हैं और उससे रिलेटेड लाभ दे सकते हैं। ये सारे बेसिक कार्य ये कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये लाभ के लिए बड़ा प्रमुखता रखते हैं। ये क्या है? ये आपको प्रॉपर मैनर में लाभ दे सकते हैं और आपकी चीज़ें प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं। तो आपको यदि अपने जीवन में लाभ चाहिए तो आप इन कार्यों को ठीक से देख सकते हैं। माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं। ये जो आपको लाभ देंगी वो बिल्कुल अलग तरीके से देंगे। इनकी पूजा के लिए आपको आज इनकी मूर्ति खरीदनी चाहिए। माँ लक्ष्मी से रिलेटेड धातु की कोई भी चीज़ आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। इसके बाद आते हैं अगले भगवान कुबेर। इनकी कृपा से कभी धन की कमी नहीं होती, तो कुबेर भगवान की प्रतिमा जरूर खरीदें। मिट्टी के बने बर्तन या स्टील, पीतल, तांबे, चांदी के बर्तन आप अवश्य खरीदें। यमराज के लिए दीपदान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मृत्यु के देवता हैं, इनके लिए छोटी दीपावली को दीपदान होता है, बड़ी दीपावली को कुछ नहीं होता। धनतेरस में इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, बस इनकी प्रार्थना की जाती है। गणेश जी की सारे दिन लगातार प्रार्थना होती है। दीपदान सबसे पहला काम है। शाम को अपने मुख्य द्वार पर अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको लाभ देता है। ये दीपदान यमराज के लिए ना करें। दीपदान आपको इसलिए करना है, दक्षिण दिशा में पौड़ी बनाएं या सरसों का तेल जलाएं, यह आपको जरूर लाभ देगा। धनिया के बीज खरीद कर पूजा स्थल पर रखने चाहिए। जो धनिया के बीज हैं उनको आप परचेस कर लीजिए। उस धनिया के बीज को पूजा के स्थल में स्थापित करना है। तो धनतेरस वाले दिन धनिया के बीज लीजिए, पोटली में रखिए। ये धन्य संपदा का प्रतीक माना जाता है। पीली कौड़ियाँ, धनतेरस वाले दिन आपको 11 पीली कौड़ियाँ लेनी है और इसको भी इसी पोटली में डाल देना है 5 हल्दी की गांठों के साथ, जो आपको लाभ देंगे। यदि ये 3 चीज़ें आप मिला के करते हैं तो आपको लाभ होता है। धनतेरस वाले दिन क्या खरीदना चाहिए? आपको सोना, चांदी, पीतल, कांसा, नए बर्तन, मिट्टी सब खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहा, कांच, प्लास्टिक, नुकीली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। आपको कैंची, चाकू ये सब खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सफ़ेद वस्तुओं का दान, चावल, खीर, मिठाई, सफ़ेद कपड़े, इसका दान करना चाहिए। नई झाड़ू की पूजा होती है। धनतेरस वाले दिन नई झाड़ू अवश्य लाएं, इसकी पूजा करें। पूरे साल आपके लिए आता रहेगा। नया बही खाता खोला जाता है धनतेरस वाले दिन। नए खाते प्रारंभ किए जाते हैं। नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए धनतेरस से शुभ कोई दिन नहीं है। भविष्य की दिशा निर्धारित करें। धनतेरस में दीपक और रोशनी करें। साफ सफाई का ध्यान रखें, गंदगी कहीं ना हो। सजावट और रंगोली का आज के दिन से प्रारंभ कर दें। धनतेरस वाले दिन आर्थिक लेन देन ना करें, ना ही तो किसी से कर्ज लें, ना ही किसी को कर्ज दें। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, इन 3 दिन आपको ध्यान रखना है। आप किसी को ना कर्ज देंगे, ना किसी से आप कर्ज लेंगे। ये आपको आर्थिक रूप से अशुभ बनाता है। नुकीली चीज़ें, कैंची, चाकू, लोहे की वस्तुएं, कांच, प्लास्टिक का सामान ना खरीदें। अनावश्यक खर्च ना करें। फिजूल खर्च से आपको बचने की आवश्यकता है। फिजूल खर्च आपको कोई भी नहीं करना चाहिए। खर्चों में संयम बरतें। घर में अंधकार ना रखें। धनतेरस से किसी भी जगह पर आपके अंधकार नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य जो आपको समृद्धि की ओर ले जाएगा वह कार्य आपको करने हैं। शुभता इससे जरूर आती है। आपके जीवन में शुभता लाने के लिए सर्वप्रमुख काम है धनतेरस। धनतेरस में कोई ना कोई चीज़ आप अवश्य खरीदें, उसका प्रयोग करें ताकि वो आपको प्रॉपर मैनर में लाभ दे। याद रखिए, धनतेरस आपके जीवन में शुभता ला सकता है। इसके लिए आपको 5 चीज़ें अवश्य खरीदने की आवश्यकता है। याद रखिए, अगर आप धनतेरस के दिन धनिया खरीदते हैं, पीली कौड़ी खरीदते हैं, इसके साथ आप हल्दी की गांठ खरीदते हैं, माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर महाराज की प्रतिमा खरीदते हैं, सोना चांदी की धातु
या बर्तन खरीदते हैं, ये 5 में से कोई चीज़ खरीदिए। और अगर आप कुछ नहीं खरीद सकते तो 100 रुपये की झाड़ू घर पे ले आइए, ताकि आपके घर में समृद्धि बनी रहे। राधे राधे।